किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माना कि औरों के मुकाबले ज्यादा कुछ पाया नहीं है मैंने, मैं खुद गिरता रहा संभलता रहा, पर किसी को गिराया नहीं है मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज। आज की ये कहानी है एक सफल बिजनेसमैन की, जिसका की व्यापार होता है, वो हीरो का व्यापार करता है। एक देश से दूसरे देश वो जनरली यात्रा करता रहता है, क्योंकि हीरो की मीटिंग और हीरो का ओकेशन वगैरह कहीं भी होता है तो वो वहां पे जाता है। एक बार क्या हुआ कि उस बिजनेसमैन को समुद्र की यात्रा करके, 7 दिन की समुद्र की यात्रा करके दूसरे किसी देश जाना। उसने अपनी हीरो की वो पोटली ली, जिसके अंदर काफी सारे हीरे थे। पोटली ली और वो यात्रा के लिए निकलने लगा। फिर वो पोटली को किसी ठग ने देख लिया। अब ठग ने देख लिया तो उसके मन में आया कि ये पोटली मैं कैसे चुरा लूं। तो वो ठग ने क्या किया कि एक बिजनेसमैन का रूप ले लिया, कपड़े टुकड़े ले लिए, एक बिजनेसमैन की तरह जेंटलमैन बन गया और उसी शिप में चढ़ गया। उसको पता था कि ये बिजनेसमैन है, इसके पास ये हीरो का व्यापारी है, इसके पास हीरो की पोटली है। तो वो उसके साथ बातचीत करने लगा, दोस्ती बढ़ाने लगा। मतलब बातों ही बातों में उसने उसके साथ काफी अच्छी दोस्ती कर ली। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये जो ठग था ये काफी बड़ी बड़ी फेंकने लगा कि मेरी यहाँ फैक्ट्री है, मेरी वहाँ फैक्ट्री है, हम लोग ऐसे काम करते हैं, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो वो जो सही वाला बिजनेसमैन था वो सिर्फ उसकी बात सुने, मुस्कुराए और थोड़ा सा बात का जवाब। अब दोनों के अंदर दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि 6-7 दिन की यात्रा थी। तो जो असली वाला बिजनेसमैन था उसने सोचा कि चलो किसी और को रूम का पार्टनर बनाने से अच्छा है इसके साथ ही पार्टनरशिप कर ली जाए और इसी को रूम में रख लिया जाए। तो वो दोनों हंसी खुशी रूम ले लिया उन्होंने और शिप में वहां रहने लगे। और वो रात को, जब भी दिन में या रात को, जो असली वाला बिजनेसमैन था वो बाहर की तरफ जाता या टॉयलेट में जाता या कहीं इधर उधर होता, तो वो जो ठग था वो उसके बैग को टटोलता, बैग में वो पोटली ढूंढने की कोशिश करता। वो आ जाता तो वो वापस अपनी जगह पे। 6-7 दिन की यात्रा में उसने बहुत कोशिश करी वो पोटली को ढूंढने के लिए। जितनी बार भी वो बाहर गया असली बिजनेसमैन, उसने उसके बैग को पूरी तरह खोजा, टटोल लिया उसको, पर उसको कहीं पोटली नहीं। 7 दिन की यात्रा जब खत्म हो गई तो वो जो सफल बिजनेसमैन था, जो बिजनेसमैन था असली, वो जा रहा था तो पीछे से ये दौड़ के उसके पास आया। दौड़ के आया और उसको कहने लगा, यार आप ये बताओ कि आप सच में बिजनेसमैन हो? वो मुस्कुराया और उसने कहा कि कैसे भाई, क्या हो गया? उसने कहा, यार आप, मेरे को लग रहा है आप ठग हो। बिजनेसमैन को कहता कि मेरे को लग रहा है आप ठग हो, और ठग नहीं, आप बहुत बड़े ठग। कैसे यार? मैंने तो ऐसा, मतलब मैं ठग नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। कहता नहीं, मैं अपने लिए बताता हूँ आपको कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैंने जितनी भी बातें करी आपके साथ सब झूठ है। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं कोई बिजनेस ट्रिप पे नहीं जा रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वो हीरो की पोटली के लिए 7 दिन से आपके साथ था। पर अब मैंने देखा कि 7 दिन की यात्रा भी पूरी होगी, मेरा तो खर्चा भी हो गया, रूम का खर्चा हो गया, आपके साथ 7 दिन भी बर्बाद हो गए, टिकट का पैसा लगा, तो बट मेरे हाथ कुछ आया नहीं, वो पोटली मेरे को मिली नहीं। वो बिजनेसमैन थोड़ा सा हंसा और कहने लगा, अच्छा आप मेरे हीरो के लिए आए थे? तो उसने कहा हाँ, पर आप मेरे को जाते जाते एक बात बता दीजिए कि आप ठग नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो, पर आपने वो हीरो की पोटली कहाँ छुपाई थी जो आपके पास थी? मैंने उसको कहा कि यार मैंने तो एक छोटी सी ट्रिक अपनाई थी कि मैं जब भी बाहर जाता था, आप अंदर होते थे, मैं जब भी बाहर जाता था तो मैं धीरे से वो पोटली आपके बैग में रख देता था, और आप मेरे वाले बैग को देखते रहते थे। हर बार आपने ऐसे ही किया कि आप मेरे वाला बैग टटोल रहे हो, आपके बैग में मैंने वो पोटली छोड़ दी थी, जब मैं वापस जाता था तो वो पोटली निकाल लेता। अब वो ठग सन रह गया कि मैंने उसके बैग में इतनी बार टटोला और अपने बैग को एक बार भी नहीं टटोला कि शायद इसमें भी कुछ हो सकता है। सारा रूम छान मारा, सब कुछ देख लिया, पर बैग को टटोल लिया, पर हीरे नहीं मिले, क्योंकि वो उसके खुद के बैग। तो ये छोटी सी कहानी का जो सार है, छोटी सी कहानी है, ये कोई हीरे और बिजनेसमैन की ऐसे नहीं है, ये हमारी और आपकी है। यहाँ पर जीवन के अंदर हर बंदा दूसरे के बैग में कुछ हीरे ढूंढने की कोशिश करता है, दूसरे के बैग की तरफ झांकने की कोशिश करता है, दूसरे के बैग को टटोलने की कोशिश करता है।
और अपना बैग टटोलना वो भूल जाता है जिसके अंदर की कीमती हीरे पड़े। अगर हम साफ मन से, शुद्ध मन से अपने बैग को टटोलें तो हमें उसमें से बहुत सारे हीरे मिलेंगे। पर हम अपनी जिंदगी दूसरों की लाइफ में नोक झोंक करने के चक्कर में निकाल देते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि हीरे की पोटली तो मिली ही नहीं, जबकि वो हीरे की पोटली हमारे जीवन के अंदर भगवान ने हमें देकर भेजी है। जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हमारे अंग हैं, जो हाथ हैं, जो हमारे अंदर फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, दिल है, आंखें हैं, कान है, इंद्रियां हैं हमारे, वो हमारे लिए एक हीरे ही तो हैं। पर हम फिर भी दूसरों की तरफ ही देखते रहते हैं हमेशा कि उसका ये है, उसका वो है, उसका वो है। इसलिए दूसरों के बैग को टटोलना बंद करिए। आज से अपने बैग की तरफ ध्यान दीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो आपका परिवार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बस सिर्फ इतना करना है कि अपने बैग को टटोलना। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि उम्मीदें अगर बढ़िया हैं तो सब कुछ होगा, अगर हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।